नमस्कार, 20 मिनट में 20 खबर में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। अगले 20 मिनट में हम आपको 20 अहम खबरों से रूबरू करवाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। G7 के 48वें शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए जर्मनी के म्यूनिख पहुंचे पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर पीएम के उतरते ही जर्मनी के बवेरियन बैंड ने अपनी प्रस्तुति से उनका शानदार स्वागत किया। एयरपोर्ट से नरेंद्र मोदी होटल पहुंचे तो वहां पर सैकड़ों की संख्या में लोग उनके स्वागत के लिए जुटे थे। मोदी के पहुंचते ही होटल परिसर में भारत माता की जयकारे गूंज उठे। प्रवासी भारतीयों ने मोदी का जय जयकार किया और तिरंगा झंडा लहराया। होटल में अपने माता पिता के साथ कई बच्चे प्रधानमंत्री का स्वागत करने पहुंचे थे। प्रधानमंत्री ने वहां पर मौजूद बच्चों से बातचीत की। एक बच्चे ने पीएम को खुद से बनाया गया भारतीय ध्वज का स्केच दिखाया। इसके बाद उन्होंने बच्चे को ऑटोग्राफ दिया। प्रधानमंत्री का स्वागत करने आई एक महिला ने कहा कि वे पीएम मोदी से मिलने के लिए बहुत उत्साहित थीं। झालावाड़ पुलिस ने अवैध शराब के कारोबार का भंडाफोड़ करते हुए करीब 3,500 हथकढ़ शराब जब्त की। पुलिस ने ये कार्रवाई डग इलाके के सुजानपुर कंजर डेरों में की। पुलिस ने जब्त शराब नष्ट कर दी। इसके अलावा पुलिस ने मौके से अवैध शराब बनाने के उपकरण भी जब्त किए और उन्हें नष्ट कर दिया। पुलिस को माधवी डैम के पास सुजानपुर कंजर डेरों में अवैध शराब बनाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने दबिश दी और मौके पर भारी मात्रा में हथकढ़ शराब बनाने के उपकरण सहित 3.5 लीटर शराब जब्त की। हालांकि कार्रवाई के दौरान शराब तस्कर फरार होने में कामयाब रहे। बता दें कि जिले में अवैध शराब निर्माण के खिलाफ पुलिस लगातार अभियान चला रही है। जालोर सिरोही सांसद देवजी पटेल के नाम एक झूठा अश्लील वीडियो शेयर करना युवक को भारी पड़ गया। सांसद की शिकायत पर चितलवाना थाने में शिकायत दर्ज की गई। वीडियो की जांच हुई तो पता चला कि पूरा मामला ही झूठा है, जिसके बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी भीकाराम, जो कि खेलेरियों की ठाणी का रहने वाला है, उसे डिटेन किया और उससे पूरे मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है। 2 थानों जालोर के चितलवाना और सिरोही के रेवदर थाने में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। वीडियो को जालोर सिरोही सांसद देवजी पटेल का बताकर सोशल मीडिया पर शेयर करने वाले युवक को चितलवाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल जालोर समेत आसपास में डांस का एक वीडियो शेयर किया जा रहा है। इस वीडियो को शेयर करने वाले ने यह दावा किया कि महिला के साथ डांस कर रहा ये शख्स सांसद देवजी पटेल है। आरोपी ने किसी दूसरी जगह के वीडियो क्लिप को सांसद का बताकर शेयर किया है। इसके साथ ही एक वॉइस रिकॉर्डिंग भी शेयर की और सांसद की छवि को बिगाड़ने की कोशिश की है। सांसद ने कहा कि मेरे हमशक्ल किसी शख्स के वीडियो से मेरा नाम जोड़कर बदनाम करने की साजिश की गई है। उन्होंने इस बारे में एसपी को पत्र भी लिखा और कार्रवाई की मांग की। काम तो पूरा नहीं किया, सड़क को जानलेवा बना दिया। राजसमंद के पुठोल चौराहे से मचिंद तक बनने वाली सड़क का काम पिछले 3 महीने से बंद पड़ा है। काम बंद होने की वजह से सड़क पर बिछाई गई गिट्टी अब बाइक सवारों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। इस मार्ग से निकलने वाले कई बाइक सवार अब तक गिरकर चोटिल हो चुके हैं। सड़क उखड़ी पड़ी है, लिहाजा वाहनों की आवाजाही के कारण लगातार धूल का गुब्बार उड़ता रहता है। सड़क की हालत ऐसी है कि 4 व्हीलर या 2 व्हीलर वाले टॉप गियर में गाड़ी चलाने की सोच भी नहीं सकते हैं। बड़ी मुश्किल से 20 से 30 की स्पीड में गाड़ियां चल पाती हैं। सड़क की स्थिति इतनी बदतर हो चुकी है कि कई गांव वालों ने रूट ही बदल दिया, भले ही इसके लिए उन्हें 4 से 5 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही हो। सड़क के इस हालत पर पीडब्ल्यूडी बहाने बनाती हुई नजर आ रही है। विभाग के एएन का कहना है कि ठेकेदार ने निर्माण के दौरान अपनी कुछ प्राथमिकताओं में बदलाव कर दिया, इसी वजह से सड़क का निर्माण अभी अधूरा है। राजधानी जयपुर की जवाहर नगर कच्ची बस्ती के टीला नंबर के आसपास लोग इन दिनों सीवर लाइन से परेशान हैं। पूरे इलाके में जलदाय विभाग ने पानी के कनेक्शन देने के लिए खुदाई की थी। कनेक्शन तो दे दिए गए, लेकिन सीवी लाइन को जगह जगह इतना नुकसान पहुंचाया कि पूरा इलाका सीवर का पानी बहने से परेशान है। लोगों का कहना है कि इलाके में जलदाय विभाग की ओर से जलापूर्ति के लिए जो पानी दिया जाता है उसका प्रेशर तो आता नहीं, लेकिन पूरे इलाके में सीवर डैमेज होने से लोग परेशान हैं।
मामले को लेकर स्थानीय जलदाय विभाग के कर्मचारी अधिकारियों को भी जानकारी दी गई, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं हैं। ऐसे में परेशान लोगों ने आज मामले को लेकर विरोध किया और जवाहर नगर कच्ची बस्ती से बाहर आकर दिल्ली रोड हाईवे पर नारेबाजी की और अपना विरोध जताया। हाल बेहाल है, सभी उपकरण धूल फांक रहे हैं और इन उपकरणों की हालत देखकर यह अंदाजा हो जाता है कि अगर जैसलमेर में किसी तरह की अनहोनी होती है तो फिर आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से लोगों को किस तरह की और कितनी मदद मिलेगी। बारिश आएगी, तूफान आएगा या फिर नदियां बहेगी, कैसी भी आपदा हो नागरिक सुरक्षा विभाग को तैनात किया जाता है। लेकिन हकीकत क्या है वो देखिए, ये यहाँ का स्टोर रूम है। मेरे में सहयोगी को कहूंगा कि वो दिखाए स्टोर रूम की क्या हालत है। यहाँ पर नाव देखने को नहीं है। 2006 की बाढ़ के बाद कोई मौका ही नहीं लगा कि नाव मंगाई जाए। यहाँ सुरक्षा उपकरण की भारी कमी है, ना तो यहाँ नाव है और ना आग बुझाने के लिए फोम। साथ ही मॉनसून के दौरान किसी तरह की अनहोनी होने पर लोगों को बचाने के लिए अदद गोताखोर भी नहीं है। नाव है आपके पास? नाव नहीं है सर हमारे पास। हमारा रस्से है, लाइफ जैकेट है, लाइफ बुओई है, रस्से है, पौड़ा है, गैंती है सर। बात अगर करें तो कौन से उपकरण जो है कम है? जैसे नाव कम है और क्या कुछ कम है? फॉर्म की क्या? फॉर्म नहीं है सर, अभी मई महीने में थे वो खत्म हो चुके हैं। मांग की भी मांग जयपुर से मिलते हैं, यहाँ जैसलमेर नहीं मिल रहे। मॉनसून सिर पर है लेकिन व्यवस्थाएं बदहाल, चाहे नालों की साफ सफाई हो या फिर बिजली विभाग की ओर से किया जाने वाला मेंटेनेंस का काम, सब अधूरा पड़ा है। हम बात कर रहे हैं नागौर की। हालत यह है कि मेंटेनेंस के नाम पर जब चाहे तब बिजली विभाग बिजली जरूर काट देता है। यही हाल नालों का भी है जो कचरे से भरे पड़े हैं। शहर की ही बात कर लें तो यहाँ 2 दर्जन से अधिक छोटे बड़े नाले हैं, लेकिन उन नालों की अभी तक साफ सफाई नहीं हुई। सड़कों के हालात तो इससे भी बुरे हैं। शहर तो शहर, गाँव की हालत भी कुछ जुदा नहीं है। जगह जगह विकास के नाम पर सड़कों को खोद दिया जा रहा है, लेकिन काम समय पर पूरा नहीं होने की वजह से ये विकास के काम अब विनाश नजर आने लगे हैं। जगह जगह खोदे गए गड्ढों में अब पानी भर गया है और हादसों को दावत दे रहा है। कहने को तो शहर में रहते हैं, लेकिन हालात ये है कि पीने के पानी के लिए भी तरसते हैं। बात धौलपुर की कर रहे हैं, जहां नगर परिषद के वार्ड संख्या 5 के मोहन कॉलोनी के लोगों को पीने के पानी के लिए दर दर भटकना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि अधिकारी या जनप्रतिनिधि इनकी समस्याओं से अनजान है, लेकिन लगता है कि इन्हें इनके अपने हाल पर ही छोड़ दिया गया है। अगर ऐसा नहीं होता तो कई बार शिकायत के बावजूद भी जलदाय विभाग चैन की नींद नहीं सो रहा होता। कॉलोनी करीब 30 से 35 साल पुरानी है, लेकिन यहाँ आज तक पानी की व्यवस्था नहीं है। इस कॉलोनी में 300 परिवार करीब निवास करते हैं। हालत यह है कि कॉलोनी में लगे सरकारी, निजी हैंडपंप और समरसिबल का पानी सूख चुका है। कॉलोनी वासियों का कहना है कि पानी के लिए उन्हें अब करीब 1 किलोमीटर तक दूरी तय करनी पड़ रही है। मैं सेक्टर नंबर 2 में रहती हूँ और मेरी गली में पानी नहीं है। सभी लोग परेशान हो रहे हैं। मंदिर के पास मौजी बाबा के मंदिर के पास है, जहाँ सब लोग इतने परेशान हैं। पानी नहीं है, सब केंचू और समर सूख गई है। सब लोग बहुत दूर दूर से पानी लेके आ रहे हैं। आप कृपा करके पानी। आधुनिकता के इस दौर में बावड़ियां खत्म होती जा रही हैं। इन बावड़ियों को सहेजने में सरकारी कोशिश भी नाकाफी साबित हुई है, क्योंकि जब तक लोगों की इसमें सक्रिय भागीदारी नहीं होगी, बावड़ियों को बचाना मुश्किल होगा। बावड़ियों को बचाने का एक शानदार नमूना दिखा उदयपुर के बेदला में, जहां लोगों ने मिलकर सुरतान बावड़ी का कायाकल्प कर डाला है। पीएम मोदी ने भी सुरतान बावड़ी के कायाकल्प के लिए युवाओं की इस पहल की तारीफ की है। बेदला के राव सुरतान सिंह जी ने सालों पहले इस बावड़ी का निर्माण करवाया था। उसके बाद इसे सुरतान बावड़ी के नाम से ही जाना जाने लगा। पुराने जमाने में इस बावड़ी का पानी आसपास के गांव में सप्लाई किया जाता था। तब तक यहाँ भी साफ सफाई रहती थी, लेकिन वर्षों से इस बावड़ी पर कोई नहीं आया। इसी वजह से अब ये गंदगी से अटी पड़ी थी। लेकिन करीब 9 महीने पहले यहाँ उदयपुर के एक आर्किटेक्ट सुनील घूमने आए। उन्होंने
जब इसकी हालत देखी तो उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने श्रमदान करना शुरू कर दिया। सुनील के साथ उसके अन्य साथी भी इस मुहिम का हिस्सा बने और देखते ही देखते ये कारवां बन गया और अब बावड़ी फिर से अपने मूल स्वरूप में आ गई है। प्रदेश के इंटरनेशनल एयरपोर्ट जयपुर एयरपोर्ट की रफ्तार अब धीमी होने लगी है। एक समय था जब जयपुर एयरपोर्ट ने कई बड़ी उपलब्धियां और मेडल हासिल किए थे, लेकिन अब आंकड़े बता रहे हैं कि एयरपोर्ट पर यात्रियों का टोटा पड़ने लगा है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की मई महीने की ट्रैफिक रिपोर्ट आ गई है और रिपोर्ट कह रही है कि जयपुर एयरपोर्ट पर मई महीने में 4 लाख यात्री भी नहीं पहुंचे। ये यात्री डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों फ्लाइट्स को मिलाकर हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक यात्रियों के मामले में जयपुर एयरपोर्ट फिसलकर 15वें नंबर पर पहुंच गया है। आसान भाषा में कहा जाए तो वर्तमान फ्लाइट्स को नियमित रूप से उड़ाना ही अब मुश्किल नजर आ रहा है। रोज रद्द होती फ्लाइट्स से आम यात्रियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यात्रियों के टोटे का बड़ा कारण यह है कि एयर टिकट के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है, जिसकी वजह से यात्रियों ने एयरपोर्ट की जगह रेलवे स्टेशनों का रुख कर लिया है। राजधानी जयपुर की पुलिस अब बेसहारा बुजुर्गों का सहारा बन रही है। दरअसल जयपुर पुलिस कमिश्नरेट पश्चिम में एक पहल शुरू की गई है, जिसमें मेरी बीट मेरी जिम्मेदारी के तहत थाने का कांस्टेबल अपनी बीट में अकेले रहने वाले बुजुर्ग या फिर दंपति का संबल बनते जा रहे हैं। इससे बुजुर्गों के साथ होने वाले अपराध के आंकड़ों में न सिर्फ कमी आई है, बल्कि पुलिस के प्रति विश्वास भी बढ़ा है। पहली बार जिले की कमान संभालने वाली डीसीपी ऋचा तोमर ने अपनी टीम के जरिए बीट सिस्टम को मजबूत किया है। जयपुर में ऐसी कई वारदात हुई हैं, जिनमें घरेलू नौकर हो या फिर बदमाश लूटपाट के लिए अक्सर ऐसे घरों को निशाना बनाया है, जिनमें बुजुर्ग अकेले रहते हों। ऐसे में वेस्ट में वृद्ध संबल योजना को केंद्र में रखते हुए बीट कांस्टेबल को जिम्मा दिया गया कि वो बीट में मौजूद घरों में अकेले रहने वाले बुजुर्ग दंपति को चिन्हित करें। बुजुर्ग को किसी काम से थाने नहीं आना पड़े, इसके लिए बीट कांस्टेबल ने खुद उन घरों में जाना शुरू किया जहां पर बुजुर्ग अकेले रहते हैं। पुलिस की इस पहल से बुजुर्ग काफी खुश नजर आ रहे हैं। विश्व नशा उन्मूलन दिवस के मौके पर जोधपुर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और मदर्स वर्ल्ड फाउंडेशन ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में एक वाहन रैली निकाली गई। इस रैली के जरिए लोगों में नशे के दुष्प्रभाव को लेकर जागरूकता लाने की कोशिश की गई। जिला कलेक्टर परिसर से शुरू हुई इस रैली को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जोधपुर महानगर के सचिव सुरेंद्र सिंह सांधु और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला जोधपुर के सचिव पूर्णिमा गौड़ ने हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया। वाहन रैली पर नशे को देखे नहीं, नशे के बारे में सुने नहीं आदि स्लोगन के बैनर लगी गाड़ियां जोधपुर शहर और जोधपुर जिले के गांवों में नशे के खिलाफ जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से प्रचार प्रसार करेंगे। इस मौके पर मदर वर्ल्ड फाउंडेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष राजेंद्र गुर्जर भी मौजूद रहे। जिए तो समाज के लिए, मर भी गए तो ये नश्वर देह समाज के काम आए। इस भावना के साथ कोचिंग नगरी कोटा में देहदान के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ती जा रही है। शादी समारोह, जन्मदिन समेत कई विशेष मौकों पर लोग देहदान का संकल्प लेकर एक मिसाल कायम कर रहे हैं। शहर की गुलाबबाड़ी की रहने वाली मुन्नी गुप्ता अपने विवाह की 55वीं वर्षगांठ पर देहदान का संकल्प लेकर इसे और खास बना दिया। मुन्नी गुप्ता ने बेटे प्रवेश, बहू मनीषा और 3 बेटियों मीनाक्षी, अल्पना और दीप्ति के सामने देहदान का संकल्प पत्र भरकर शाइन इंडिया फाउंडेशन को सौंपा है। करीब 10 महीने पहले शाइन इंडिया फाउंडेशन के मिस्ड कॉल से देहदान संकल्प अभियान के माध्यम से हाड़ौती संभाग के लोग लगातार देहदान का संकल्प पत्र भर चुके हैं। नतीजा, पिछले 1 साल में सिर्फ कोटा में ही 185 लोग देहदान का संकल्प ले चुके हैं। इतना ही नहीं, कोटा मेडिकल कॉलेज को रिसर्च के लिए 38 बॉडी मिल चुकी है। अरावली की पहाड़ियों में धार्मिक आस्था के सबसे बड़े केंद्र मेहंदीपुर बालाजी के आसपास की पहाड़ियां अब और सुहानी होंगी। पहाड़ियों को और मनोहारी बनाने के लिए यहां पर लव कुश वाटिका बनाई जाएगी। ये लव कुश वाटिका इको फ्रेंडली होगी और इसके निर्माण पर 2 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
खास बात यह है कि लव कुश वाटिका में लगने वाले पौधों के बारे में जानकारी QR कोड के माध्यम से मिलेगी। इस वाटिका के निर्माण के बाद धार्मिक नगरी के रूप में विख्यात मेहंदीपुर बालाजी को पर्यटन के मानचित्र पर नई पहचान मिलेगी। लव कुश वाटिका के निर्माण के लिए पपलाज माता मंदिर के पीछे की पहाड़ियों के 25 हेक्टेयर क्षेत्र को विकसित किया जाएगा। इसके लिए वन विभाग ने अपनी पूरी कार्य योजना तैयार कर ली है। लव कुश वाटिका के जरिए बच्चों को वन्य जीवों और पर्यावरण की शिक्षा मिल सकेगी, साथ ही पर्यावरण संरक्षण भी हो सकेगा। इस वाटिका में पेड़ पौधों पर ही नेचुरल झूले और आकर्षक तरीके के पेड़ पौधे डेवलप किए जाएंगे। वाटिका के साथ साथ पपलाज माता मंदिर और इसके आसपास की बावड़ियों को भी विकसित किया जाएगा, ताकि ये स्थल धार्मिक स्थल के साथ साथ पर्यटक स्थल के रूप में भी डेवलप हो सके। जय बाबा अमरनाथ बर्फानी, बम बम बोले, हर हर महादेव की जय घोष से लेक सिटी गूंज रही है। मन में बाबा के दर्शन की ललक और उत्साह से भरे बाबा के भक्त अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना हुए। कोरोना के कारण पिछले 2 सालों से बंद बाबा अमरनाथ की यात्रा 30 जून से शुरू हो रही है। कश्मीर के खूबसूरत वादियों में बसे पवित्र बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए मेवाड़ से 51 शिव भक्तों का पहला जत्था रवाना हुआ। 24वीं बार अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले शिव भक्त चंद्रशेखर गहलोत के नेतृत्व में ये जत्था रवाना हुआ। अमरनाथ के अलावा वैष्णो देवी, अमृतसर समेत अन्य धार्मिक स्थलों का भी दर्शन करेगा। साईं टूरिज्म के संयोजक चंद्रशेखर ने बताया कि मेवाड़ में खाली पड़ी झीलों को जल्द भरने, कोविड महामारी को पूरी तरह खत्म करने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और अच्छी बारिश की कामना के साथ ये जत्था रवाना हुआ है। इस मौके पर तीर्थ यात्रा पर जा रहे श्रद्धालुओं को उनके परिजनों ने श्रद्धा भाव के साथ विदाई दी। मेवाड़ से निकला ये पहला जत्था 2 जुलाई को बाबा बर्फानी के दर्शन करेगा। देश के सबसे बड़े घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी को नया चैंपियन मिल गया है। बेंगलुरु में खेले गए फाइनल मुकाबले में मध्य प्रदेश ने 41 बार की चैंपियन मुंबई को 6 विकेट से हराकर पहली बार खिताब पर कब्जा कर लिया है। मैच के आखिरी दिन मुंबई की दूसरी पारी 269 रन के स्कोर पर सिमट गई। इस तरह मध्य प्रदेश को जीत के लिए 108 रन का टारगेट मिला, जिसे उसने 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। पहली पारी में मुंबई ने 374 रन बनाए थे, जिसके जवाब में मध्य प्रदेश ने 536 रन बनाते हुए 162 रन की बढ़त हासिल की थी। मध्य प्रदेश ने मुंबई की पहली पारी के 374 रन के स्कोर के जवाब में 536 रन बनाकर अपना एक हाथ ट्रॉफी पर पहले ही रख दिया था। नियमों के मुताबिक अगर फाइनल ड्रॉ होता है तो पहली पारी में बढ़त हासिल करने वाली टीम विजेता बनती है। हालांकि मध्य प्रदेश ने इतने से संतोष नहीं किया और आखिरी दिन 6 विकेट से जीत हासिल कर खुद को इस ट्रॉफी का सच्चा हकदार साबित किया। फाइनल में मध्य प्रदेश की ओर से 3 बल्लेबाजों यश दुबे, शुभम शर्मा और रजत पाटीदार ने शतक जमाए। मध्य प्रदेश के गेंदबाजों ने अपना योगदान बखूबी निभाया। गौरव यादव ने मैच में 6 विकेट लिए, वहीं कुमार कार्तिकेय के हाथ 5 सफलता लगी। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।